हमारे आदरणीय सीओ सर से निवेदन करूंगा कि सर अपने कुछ वचनों से, अपने अनुभवों से, अपने आधिकारिक अनुभवों से हमारा मार्गदर्शन करें कि हम लोग चूंकि पुलिस विभाग से हैं, आप जहां पर स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर कुछ चर्चा करें। धन्यवाद संचालक महोदय। ये आज मुझे जब जानकारी मिली कि आज स्वास्थ्य चर्चा प्रोग्राम हो रहा है और तहसील में हो रहा है और जितने भी हमारे बाढ़ के सम्मानित अधिवक्ता बंधु हैं उनके लिए हो रहा है और श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय इस कार्यक्रम में अध्यक्षता करेंगे, जब मुझे जानकारी मिली तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं ये सोच भी रहा था कि इसके संदर्भ में मैं डॉक्टर साहब से निवेदन भी करूंगा कि ऐसा ही एक कार्यक्रम, ऐसी ही वर्कशॉप थाने पे भी अगर हो जाए तो जो हमारे जो पुलिस के जवान हैं, जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं, उनका भी फायदा हो जाएगा, उनका भी बेनिफिट हो जाएगा। मित्रों, ये तो हॉस्पिटल के बारे में आपको जानकारी मिली कि कहाँ पे स्थित है, क्या क्या सेवाएं सुविधाएं देता है। आज की जो हमारी दिनचर्या है वास्तविकता में, मैं पहले आज से कुछ वर्ष पहले और अब में अगर तुलना करूं तो निश्चित रूप से जो दिनचर्या हमारी वो दिनचर्या ही बदल गई और दिनचर्या के साथ साथ जो हम लोगों का खान पान है, जो हमारा रहन सहन है, जो वस्तुएं, जो चीजें मार्केट में बाजार में हमें मिल रही है, उसका भी प्रभाव हमारे शरीर पर हो रहा है। कहा जाता है कि जैसा शरीर होगा वैसा ही हमारा मन होगा। अब हम अपने शरीर के अंदर डाल क्या रहे हैं? अगर हम कूड़ा डालेंगे तो निश्चित रूप से इससे वही चीजें बाहर निकलेंगी। अगर इसके अंदर हम अच्छी चीजें डालेंगे तो वो चीजें हमारे व्यक्तित्व में, हमारे स्वभाव में दिखाई पड़ेगा। छोटा सा एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। जो महाभारत का युद्ध होने वाला था, उस समय भगवान कृष्ण को निमंत्रण मिला था कि वो जाएं, शांति के प्रस्ताव है उसके संदर्भ में जाकर दुर्योधन से, यानी कौरव पक्ष से और पांडव पक्ष से वार्ता करें। पांडव पक्ष की तरफ से वो गए थे। जब वो गए तो दुर्योधन ने उनको अपना खाना खिलाने के लिए बुलाया। तो ये कहते हैं कि जैसा खाना रहेगा वैसी ही आपकी सोच हो जाएगी। तो उन्होंने वहां पर खाना खाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो भोजन तामसी भोजन था। तो जिस तरीके का भोजन, बाद में फिर उन्होंने विदुर क्या भोजन लिया। विदुर जो थे नीति के बहुत बड़े नीतिज्ञ माने गए, वहां उन्होंने भोजन लिया और बाद में दुर्योधन ने उनसे पूछा भी, जानना भी चाहा, तो उन्होंने बताया इसके बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण तो हमारा भोजन है, हमारा खाद्य पदार्थ, इसका हम सेवन कर रहे हैं, वो सात्विक है, तामसिक है, किस प्रकृति का है। आपने देखा होगा आजकल जो यंग जनरेशन है वो पिज्जा बर्गर में बहुत ज्यादा फोकस हो गई है। तो ये जो पिज्जा बर्गर वाला जनरेशन, जो पिज्जा बर्गर का जो बहुत ज्यादा अतिशय प्रयोग करना, इसका प्रयोग से हो क्या रहा है कि जो आंतों संबंधी दिक्कतें हैं, जो स्टमक की प्रॉब्लम है, वो लगातार हो रही है। आप देखिए अपच की समस्या लगातार बढ़ रही है और जो पेट है, जो आपका स्टमक है, वो एक तरीके का मध्य प्रदेश टाइप का है। वो सारी बीमारियों की जड़, सब चीजों का केंद्र बिंदु वही है। अगर किसी व्यक्ति का पेट ठीक से साफ नहीं हुआ तो दिन भर वो परेशान रहेगा, उसका मन भी अस्थिर रहेगा, बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा। इसी से जुड़ा हुआ हमारा मस्तिष्क भी है और डॉक्टर साहब अच्छे से बताएंगे कि जो हमारा मस्तिष्क है ये न्यूरॉन कोशिकाओं से बना होता है। न्यूरॉन कोशिकाएं जो होती हैं ये मनुष्य के शरीर की सबसे यूनिक कोशिका होती है। पैदा होने के समय ही ये बनती है न्यूरॉन कोशिकाएं, और एक बार जब न्यूरॉन कोशिकाएं बन जाती हैं तो फिर वो भविष्य में कभी नहीं बनेंगी। यानी केवल वन टाइम वाला सिस्टम है आप न्यूरॉन कोशिकाओं का। तो आपको अपने मस्तिष्क को, अपने सर को भी सुरक्षित रखना है। आमतौर पर मैं कई बार जो हम लोगों के वर्कशॉप होते हैं मैं वहां बताता हूं कि जागरूकता के साथ साथ अगर हम लोगों के जो नियम कानून बने हुए हैं, अगर इसको हम पालन करें, जैसे हेलमेट, एक छोटा सा उदाहरण देखिए कितना सिंपल सा है। हमें कई बार लगता है कि चौराहे पे पुलिस खड़ी हुई है, चालान कर देगी, लोग यू टर्न ले लेते हैं, कई लोग भगा के बड़ी तेजी से निकाल के लेके चले जाते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि पुलिस जो आपकी सुरक्षा के लिए, ट्रैफिक पुलिस हो, सिविल पुलिस हो, जो आपकी सुरक्षा के लिए लगी हुई है, धूप में, गर्मी में, बरसात में, धूल में, धुएं गर्दे में, कोहरे में, आपकी सुरक्षा के लिए हम लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये कोई घटना दुर्घटना हो गई तो किसी एक परिवार का जो मुखिया है, जो उसका बेटा है, जो उसका भाई है, उसके साथ कैजुअलिटी हुई तो पूरा परिवार अनाथ हो जाता है।
क्योंकि अल्टीमेटली जब हम पोस्टमार्टम कराने जाते हैं तो हम लोग देखते हैं उस परिवार की हालत क्या होती है। तो कई बार लोग हमसे बहस भी करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं कि सर हम तो सब्जी लेने निकले थे। तो आपको पता है कि दुर्घटना का कोई स्थान संबंध नहीं है कि आप यहाँ से चेन्नई तक जाओगे, दिल्ली तक जाओगे तभी दुर्घटना होगी। दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, किसी भी स्थान पर होता है। दुर्घटना का एक स्पॉट होता है, वो एक ब्लैक स्पॉट, वो एक माइक्रो सेकंड का है। छोटी सी गलती, वो चाहे गलती आपकी ना, सामने वाले की गलती हो। आजकल लड़कियां जिस तरीके से बाइक स्कूटी चला रहे हैं, इतनी तेज चला रहे हैं, थोड़ी सी लापरवाही हुई और आपका ध्यान भंग हुआ, दुर्घटना हुई और उसका खामियाजा आपको, आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो हेलमेट कितनी अच्छी चीज बनाई वैज्ञानिकों ने कि हमारे शरीर में जो मस्तिष्क में जो न्यूरॉन कोशिकाएं वो सुरक्षित रहेंगी। मस्तिष्क में चोट आ जाती है तो जल्दी ठीक नहीं होती। तो हमें खुद भी पालन करना है, दूसरों को भी पालन करने के लिए प्रेरित करना है। मैं फिर से वही आऊंगा उस टॉपिक पे, हेलमेट की तरफ, यातायात नियमों की तरफ वो डाइवर्ट हो गया था। तो पहला तो हमारी दिनचर्या, हमारे शरीर की एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जिसको हम बोलते हैं जैविक घड़ी। जैविक घड़ी हमें बताती है कि सुबह इतने बजे उठना है, हमें भोजन लेने का ये समय है, हमें काम करने के लिए इस समय जाना है, हमें रात में क्या करना है। हर एक चीज हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है। कई बार आपने देखा होगा, आपने दिमाग में अगर बैठा लिया कि कहीं आपको ट्रेन पकड़ना है, सवेरे कहीं यात्रा में जाना है और आपका अलार्म बजा नहीं, उसके पहले ही आप जग जाएंगे। आपका दिमाग जो है, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक वो सेट कर लेती है। तो हम अगर अपने शरीर को किसी एक पर्टिकुलर स्टेटस में, एक माइंड सेट में अगर लेके जाते हैं और अपने ध्यान का, अपने अभ्यास का उस स्तर तक प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से उसका फायदा हमारी बॉडी को मिलता है, हमारे शरीर को मिलता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है दिनचर्या के साथ साथ ये है कि जो योग और प्राणायाम जो हम लोगों की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है उसका हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं। 1 घंटा आप इतना समाज के लिए कर रहे हैं, 23 घंटा आप दुनिया के लिए निकाल रहे हैं, अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, लोगों को न्याय दिलवा रहे हैं, न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है। 1 घंटा हम लोग अपने लिए निकालें, उसी तरीके से 1 घंटा आप कम से कम अपने लिए निकालिए। क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, अपनी ड्यूटी को अच्छे से कर पाएंगे। हमारा स्वस्थ रहना जरूरी है। अगर हम स्वस्थ नहीं है तो हम अपने काम को पूर्ण मनोयोग से नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप योग और प्राणायाम करेंगे, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करेंगे, जॉगिंग करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो ये भी लगता है कि अध्यक्ष जी यहाँ पर तो ये भी लगेगा संधू साहब, शकील भाई, की एक बढ़िया सा बार की तरफ से ही कुछ छोटा सा जिम टाइप का हो जहां पे लोग कम से कम जाएं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करें, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, कुछ इस तरीके का मेडिटेशन। हम जैसे सीओ पुलिस लाइन थे तो वहां पर हमने किया था, आर्ट ऑफ लिविंग एक संस्था है, आर्ट ऑफ लिविंग से हमने कोऑर्डिनेशन किया। आर्ट ऑफ लिविंग के जो योग गुरु थे वो आए और उन्होंने इतना अच्छा कराया। मतलब मॉर्निंग में हम लोग 2 घंटे का प्रोग्राम होता था, सुबह 2 घंटे 6 बजे से लेकर 8 बजे तक हम लोग किया करते थे। कप्तान साहब भी, डीएम साहब भी उसमें आते थे, रवि कुमार मानकर सबसे पहले। तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस हम लोगों का रहा, 1 हफ्ते का प्रोग्राम रहा, सब लोगों को इतना बढ़िया। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए हम सब जो काम कर रहे हैं वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खुद के आनंद के लिए कर रहे हैं। और उस आनंद के लिए, आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए योग और प्राणायाम जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। आज विदेशी आप देखिए, वेस्ट के काफी लोग हैं वो यहाँ हरिद्वार में, ऋषिकेश में सीखने आ रहे हैं, जानने आ रहे हैं। तो ये तो हमारे यहाँ का अपना खुद नेचुरल है, हम लोगों का देशी तरीका है पूरा। आज हल्दी की जो प्रॉपर्टी, हल्दी की प्रॉपर्टी पे वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि क्या प्रॉपर्टी, किस तरीके से वो चोट को ठीक कर देती है। तो कई कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में है, जो ऊपर वाले ने हमें दिया हुआ है, हमें उसको जानने की जरूरत है। सीजन के हिसाब से जो फल आते हैं, जो सब्जियां आती हैं, वो हमारे लिए फायदेमंद है। और ये चीजें हमें अपने साथ साथ जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको भी बताना, उनको भी समझाना है। स्वस्थ दिनचर्या के लिए बहुत जरूरी है कि हम सभी लोग खुद भी अच्छी आदतों का पालन करें और दूसरे भी लोग जो हैं उनको भी अच्छी आदतों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।